देखिए ये राम राज्य है, राम राज्य आ चुका है पूरे देश में। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में उतरा है राम राज। जो दलित पिछड़े कांवड़ लेकर जाते हैं वो देख लें, इस घटना को देख लें, यही होगा राम राज्य। कि राम राम ना बोलें तो जूते से पीटे जाएंगे। और जो दलित पिछड़े राम राज्य लगाने के लिए जो योगी मोदी के पीछे पागल हैं, देख लें क्या हाल होने वाला है राम राज्य में। यही है राम राज्य कि जूते से पीटा जाएगा दलितों पिछड़ों को। मुनादी भी होती है राम राज्य में। हाँ बिल्कुल, मुनादी होगी, जूते से पीटा जाएगा दलितों पिछड़ों को। और उठाइए कांवर, जय श्री राम करिए, मंदिर बनाइए। तो क्या आजादी नहीं है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा उस बात पे रहना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म से मुक्त होकर बुद्ध की तरफ चलो। क्यों नहीं बाबा साहब की बात मान रहे? क्यों नहीं बाबा साहब की बात मान रहे? क्या जय भीम कहना अंबेडकरवाद है? बाबा साहब का बताया रास्ता तो है बुद्ध धर्म का रास्ता। तो बौद्ध धर्म की तरफ चलो, बौद्ध धर्म अपनाओ। तो फिर अपराध नहीं होगा बौद्ध धर्म अपनाने के बाद? नहीं, आप मुक्त तो हो जाएंगे। मुक्ति का रास्ता पे तो चलिए तो सही। आप तो मुक्ति के रास्ते पर चलना ही नहीं चाहते। हर कोई दलित यही कह देता है कि धर्म परिवर्तन कर लो। करना पड़ेगा, क्योंकि शोषण 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 सिर्फ हिंदू धर्म में है। हम हिंदू धर्म की बात करेंगे क्योंकि उस धर्म में पैदा हुए थे। तो शोषण हमारा हिंदू धर्म में हो रहा है, तो हम इस्लाम छोड़ने की बात करेंगे। हमारे साथ भेदभाव अत्याचार हिंदू धर्म में होता है, तो हम इस्लाम के खिलाफ बात करेंगे। क्या गारंटी है कि धर्म छोड़ने के बाद भी अपराध? बिल्कुल है ही नहीं। वहां समान बौद्ध धर्म समता का धर्म है। बौद्ध धर्म समता का धर्म है। तो बौद्ध धर्म को तो हिंदू धर्म का इकाई बताया जाता है। भारत में तो यही हाल बताने को तो वो बुद्ध को भी विष्णु का 10वां अवतार बताते हैं। बताने का जब झूठ पे ही उनका बिना पंख का झूठ है, तो झूठ पर ही टिके हुए हैं। कुछ भी बोल सकते हैं, कौन रोक सकता है इनको? तो धर्म बदलना सोल्यूशन है, आप मानते हैं? धर्म बदलना पड़ेगा, यह भी एक रास्ता है। मुक्ति का एक यह भी रास्ता है। धर्म बदलना पड़ेगा। बाबा साहब के मेरे कहे मत चलिए। अगर जय भीम का नारा लगाते हैं, अगर आप बाबा साहब के फॉलोअर हैं, बौद्ध धर्म की तरफ चलिए। देश के दलितों को मतलब हिंदू धर्म, देश के दलितों को बौद्ध धर्म से दीक्षित होना पड़ेगा। मुक्ति का रास्ता वहीं से जाता है। पिछड़ों को नहीं छोड़ना। मैं दलितों की बात कर रहा हूं। अभी सबको छोड़ना पड़ेगा जो गैर हिंदू हैं। गैर हिंदू धर्म मतलब सवर्ण धर्म। तो जो गैर हिंदू हैं, गैर ब्राह्मण, गैर सवर्ण है, सबको बुद्ध की तरफ चलना पड़ेगा। बुद्ध मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। हिंदू धर्म कमजोर हो जाएगा। कैसा हिंदू धर्म? हिंदू धर्म जब हम हमारे भाई की मूंछ रखने पर हत्या कर देते हैं, हिंदू बोलते हैं, तो उससे हिंदू धर्म कमजोर नहीं होता है। हिंदू धर्म जब हमारा छोटा भाई मटकी का पानी पीता है, उसको पीट पीट कर मार देते हैं, तब हिंदू धर्म कमजोर नहीं होता है। और जब हम बराबरी के धर्म की बात करते हैं जाने में, उससे हिंदू धर्म कमजोर होता है। गधा समझ रखा है हम लोगों को। मोदी जी सम्मान तो दे रहे हैं आप लोगों, आपके पैर भी धुल रहे हैं, और क्या चाहिए बताइए आप? मोदी जी सम्मान, पैर भी धुलेंगे, राष्ट्रपति भी बना देंगे, लेकिन हमारा हक अधिकार खा जाएंगे, आरक्षण खा जाएंगे, भागीदारी खत्म कर देंगे, आत्मसम्मान छीन लेंगे, जीने का हक छीन लेंगे। ये होगा। शहरों में देखिए किस तरह से ब्राह्मणों के नाम पर कॉलोनी है, भूमियारों के नाम पर कॉलोनी। पढ़े लिखे सवर्ण तो और भी ज्यादा जातिवादी हो गए। ये देश ही जातिवादी है। आप लोग आरोप लगाते हैं कि बीजेपी सरकार में ऐसा था। राजस्थान में तो कांग्रेस सरकार है, तब भी दलितों का अत्याचार नहीं रोक रहा। आप मानसिकता देखिए ना, आखिर किस मानसिकता के लोग हैं वो मानसिकता। सरकार व्यक्ति कोई भी हो सकता है, लेकिन उनका जो मनोबल बढ़ा है, उनको लगता है कि भाजपा की सरकार देश में है, आरएसएस रूल कर रहा है देश पर, वो उसका जहर उनके दिमाग में है। पर मोदी जी तो अपील करते हैं कि दलितों को मत मारो। मोदी जी जो बोलते हैं इस देश में उसका उल्टा होता है। मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 10 करोड़ लोगों का रोजगार चला जाता है। मोदी जी कहते हैं बहुत हुई किसानों पर मार, अब की बार मोदी सरकार, किसान सड़क पर 1.5 साल बैठ जाते हैं, 1000 किसान मर जाते हैं। मोदी जी कहते हैं बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, बेरोजगार, अब की बार मोदी सरकार। जितने भी नारा उन्होंने दिया, जितना भी नारा मोदी ने दिया है,
सारे नारे उसके उलट हुए। मोदी जो कहे, समझिए वो जब कहे कि देश का इकोनॉमी इतना ट्रिलियन में ले जाएंगे, तो आप समझ लीजिए लोगों को खाने का आफत हो जाएगा। जातिवादी जो लोग हैं मोदी जी का भी कहना नहीं मानते हैं इस मामले में। जो प्रधानमंत्री खुद ही मन से कहता हो कि मैं पिछड़े समाज से आता हूं, पिछड़े समाज का बेटा हूं, वो आदमी दूसरों को जातिवाद से लड़ने का और जातिवाद न करने का सीख कैसे दे सकता है? तो फिर कैसे प्रधानमंत्री जो है पब्लिक मीटिंग में कहते हैं मैं पिछड़ा का बेटा हूं। कैसे रुकेगा ये अत्याचार दलितों पर? दलितों को सड़क पे उतरना होगा, लड़ना होगा, आपसी जूतम पैजार से आगे बढ़ना पड़ेगा, हक अधिकार के लिए लड़ना होगा। आरक्षण खत्म हो रहा है, वापस सड़क पे आने वाले हैं आप, आरक्षण बचाना होगा, भागीदारी की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। निजीकरण के खतरे को ठीक से पहचानिए। आप अपने बच्चे को कहीं पढ़ा दे रहे हैं, सेल्समैन भी मॉल में नहीं बन पाएगा, एटीएम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं बन पाएगा अगर निजीकरण को नहीं रोका गया तो। आंदोलन कर रहे हैं, जेलों में डाल दिए जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लड़ना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है लड़ने के अलावा, और आपकी लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा। आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी, आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, और आंदोलन संवैधानिक दायरों में भी हो सकता है। इसलिए मजबूर हूँ कि आज इस लहसुन को मैं मंडी में ले जाता हूँ तो मेरे को इसका भाड़ा नहीं मिल रहा है। यह लहसुन 40 रुपये 50 रुपये किलो बिक रही है, प्याज 2 रुपये 5 रुपये किलो बिक रहा है। तो मैं जब मेरे को इसका भाड़ा ही नहीं मिल रहा है तो मेरे को उचित दाम मिलेगा कहाँ से? तो मेरे मध्य प्रदेश का, मैं मंदसौर का किसान हूँ, मेरे मध्य प्रदेश का मंदसौर का, नीमच का, रतलाम का, जावरा का जो किसान है उसको मंडी में मच के बेच करके, जो अभी बारिश का समय है इनको नालों में फेंक रहे हैं, बहा रहे हैं। कारण है इसका कि सरकार की जो गलत नीतियां हैं, हमने जो मांग करी थी कि एमएसपी की गारंटी कानून हमको चाहिए, वो हमको लॉलीपॉप की तरह इन्होंने मूर्ख बना करके यहाँ से जो भेजा था, उसी गलत नीतियों के कारण आज तक हमको एमएसपी गारंटी कानून नहीं मिला है। मेरे को बहुत सारे लोगों ने कहा है यहाँ पर कि दिल्ली में लहसुन 40 रुपये बिक रही है किलो, जबकि मैंने यहाँ कहा है कि भाई ये तो 40 पैसे किलो बिक। हाँ, तो ये सब देखना सरकार का काम है, ये हमारा काम तो है नहीं। हम तो इसलिए आए हैं कि मोदी सरकार से हम ये कह रहे हैं कि सरकार हमारे ऊपर ध्यान दे। ये जो हमने बोया था इसका न तो खाद का पैसा मिल रहा है, न जमीन का किराया मिल रहा है, न हमारी मजदूरी मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है। और लागत का मूल्य तो छोड़ो, इसको मंडी में ले जाने का पैसा तक नहीं मिल रहा है, इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मोदी सरकार ने तो आपको 5 योजनाएं दी हुई है सरकारी, बीमा योजना है, किसान बीमा योजना है, प्रतिनिधि योजना है। अभी मेरे मंदसौर में मार्च के माह में ओलावृष्टि हुई थी। सरकार ने कहा कि सर्वे करा रहे हैं, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार सब फील्ड में दौड़े भी थे, लेकिन सरकार ने फूटी कोड़ी मुआवजा नहीं दिया है। केवल जुमले के सिवा सरकार कुछ नहीं दे रही है, और बीमा नाम मात्र का जो प्रीमियम वसूली जाती है